हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप स्टार कोचिंग सेंटर। देखिए भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी करे हर युवा के लिए काफ़ी अहम होने वाली है वीडियो। खासकर जो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए भाई, हमारे सीटी के प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज 11वां प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आए हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टार कोचिंग सेंटर पर विजिट करें। वहाँ प्ले लिस्ट सीटी एग्जाम 2024 के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ से लगातार तैयारी करिए, बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पार्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये सोनीपत में रहेगा दीनबंधु। और इसकी जो विश्वविद्यालय है 1987 में इसको संचालित किया था भाई। और दीनबंधु छोटूराम ये कहाँ पे है विश्वविद्यालय? सोनीपत के मुरथल में स्थित है भाई। तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की नरसंहिता का शिकार हुए? भाई आपको पता होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आया था तो लाला लाजपत राय सबसे आगे लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थे भाई। और पुलिस की लाठियों से क्या हुआ, प्रहार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने रोलट एक्ट 1919 का और मार्लियामेंटो 1909 में भी काफ़ी प्रदर्शन किए थे। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी जो वारेस हेस्टिंग्स भारत आया था उसका विरोध किया लाला लाजपत राय ने। ये काफ़ी बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हिसार जिले से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा की भैंस कौन सी अच्छी नस्ल मानी जाती है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल को अच्छी माना जाता है भाई। दूध भी ज़्यादा देती है मुर्रा नस्ल। और इसका गर्भकाल होता है 310 दिन का। काला सोना भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, काल का विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत? काल का पंचकुला के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा जब हरियाणा बना, जब 54 सीटें थी, उसके बाद बढ़ाकर 81 सीटें कर दी गई और फिर लास्ट में 90 सीटें कर दी गई। और जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का घन करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका घन। 4 चौके 16 में से 8 गए कितना 8। उसी प्रकार 7 7 49 में से 27 गए 22 और 6 6 36 में से 27 गए कितना 9। उसी प्रकार 9 में 81, 81 में से 4 चौके 16 चौके 64 गए। 4 चौके 16 64 तो कितना आएगा 17। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? देखिए 2 राज्यों से सीमा किस जिले की मिलती है वो बताना है। यमुनानगर है। यमुनानगर की सीमा आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश का जो जिला है एक सिरमौर, उससे मिलती है। और उत्तर प्रदेश का एक जिला आपका सहारनपुर यूपी में, उससे मिलती है भाई। और वैसे रेवाड़ी की आपको पता होगा राजस्थान से मिलती है रेवाड़ी की। और चरखी दादरी की सीमा किसी से नहीं मिलती। और रोहतक की, ये 2 जिले आपके हैं जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसकी कान रोशनी देते हैं भाई? इसमें जो परमाणु का ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण ये सबसे ज़्यादा रोशनी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग शहर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? देखिए मान लीजिए शहर की जनसंख्या कितनी है, 100 मान लेते हैं। अब देखो 4% की दर से वृद्धि हो रही है और इतनी कमी हो रही है, तो 4 में से क्या करेंगे? 4 में से ये कमी घटाएंगे। 4 में से 1/2 गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 4 दूनी 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7/2 आ गया 7/2। अब क्या करा है? 3 वर्ष बाद का जिक्र है भाई। 3 वर्ष बाद का जिक्र है तो यहाँ करेंगे 100, ये मानी थी 100 जनसंख्या, 100 गुणा में ये 7/2 है ना, तो गुणा में कितना हो जाएगा 207। क्योंकि 1 + 10/100 होता है ना, वो उस फार्मूला लगा देंगे। 100 गुणा में कितना 100 गुणा 200 7/200 और फिर गुणा में 200 7/200 फिर गुणा में 200 7/200। इस सब को काटेंगे तो 110.87 आ जाएगी। कितनी मानी थी? 110.87 आ जाएगी। और मानी कितनी थी 100, कितनी वृद्धि हुई 10.87। है क्या कहीं ऑप्शन में 10.87? सी ऑप्शन। नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, भारत के पड़ोसी क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है।
ये आपका लक्ष्य द्वीप समूह है, मूंगे का द्वीप समूह कहते हैं। ये पश्चिम तट से 200 से 400 मीटर दूरी पर स्थित है, घोड़े की नाल नाल जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है बोरलोग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते। देखिए अशोक स्तंभ बिल्कुल यमुनानगर में वहाँ शुद्ध स्थान पर पाए जाते हैं, पता होगा आपको। और सांची के स्तूप भी पाए जाते हैं, थानेसर स्तूप भी पाए जाते हैं। लेकिन चनीती का स्तूप ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका, चनीती का स्तूप अपने हरियाणा में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध कहाँ से? ये भिवानी से इनका संबंध रहता था पहले, लेकिन दादरी जिला अलग बनने के कारण दादरी से बिलोंग करती हैं। और इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, पता होगा कौन सी फिल्म थी वो बताओ भाई। आमिर खान ने दंगल फिल्म बनाई थी गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों बहनों पर और इनके चरित्र पर बनाई थी भाई। क्वेश्चन नंबर जिनकी जीवनी, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन बजाने में कितना समय लगता है? ये 52 सेकंड का समय लगता है। और इसके जो बंगला में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या गाया था? जनगण मन। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया। और राष्ट्रगान में 5 अंतरे हैं और 52 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, अश्रु गैस के घटक कौन थे? क्लोरोपिक्रिन, ये क्लोरीन का घटक है भाई, क्लोरीन जो है उसका घटक ही है ये क्लोरोपिक्रिन, मुख्य घटक उसी का ही माना जाता है। अश्रु गैस में कार्निया जो है उस पर प्रभाव डालती है आँख के, और आंसू निकलने लग जाते हैं आँख से, पता होगा ना। यह अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया? 1803 में सुरजन अर्जन गांव की एक संधि हुई थी, उसके तहत हरियाणा एक दौलत राव सिंधिया था, उसने अंग्रेजों को सौंप दिया था भाई। उसके जो अधीनस्थ जितने भी उस पर नियंत्रण था दौलत राव सिंधिया का, उसने सारे अंग्रेजों को दे दिए थे। और पूर्ण रूप से 1809-10 में पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था हरियाणा पर अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खालिस्तान पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कौन सी दर्शाती है भाई? ये कुरुक्षेत्र से जो हमें बहुत बड़े वो मिले हैं, अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध स्तूप भी थानेसर में मिले हैं जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, मौर्य वंश से संबंधित हैं ये भी। हड़प्पाकालीन, मौर्यकालीन और कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, ये सारे है ना। हड़प्पाकालीन, मौर्यकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, यह अवशेष मिलने से पता लगता है कि मौर्यों का साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? सांगी कौन नहीं है भाई? तुलसीदास शर्मा, ये भिवानी से बिलोंग करते हैं और इनकी एक प्रहलाद और भगत भारती रचनाएं प्रमुख है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे सांगी है भाई। और लक्ष्मीचंद भी, मांगेराम, बाजे भगत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 3 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 कितना आ जाएगा? 729। तो ये गलत होगी भाई, गलत संख्या बताना है, 729 आना चाहिए यहाँ पे, तो 730 गलत है भाई, ठीक है ना। ये 729 आएगा इधर, तो गलत बतानी थी, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी भाई? आपको पता होगा रेवाड़ी जो है बलराज के जो ससुर थे भाई रेवत, उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को दान में दे दिया था बलराज को, ठीक है ना। उसने ही रेवाड़ी की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर, राजा रेवत के नाम पर रेवाड़ी नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आप सबको पता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण किया था, उसी प्रकार जिस प्रकार भारत में वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक भारत का अच्छे मजबूत भारत का निर्माण किया था भाई, उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर सरदार, ये क्या आएगा? भारतीय बिस्मार्क तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, 562 रियासतें जोड़ी थी इसने, अलग अलग बट गए थे भाई गुटों में, इस प्रकार भारत को जोड़ दिया था इसने। क्वेश्चन नंबर 21, 3 संख्या इस अनुपात में है, उनके वर्गों का योगफल छोटी संख्या क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 25 और 1 का स्क्वायर 1 26 और 3 का स्क्वायर 9, 26 और 9 35, 35 का स्क्वायर यह आएगा 35 का स्क्वायर एक्स यानी इसके इंटू में बराबर 17 15, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 17 15 पौन में 35, यहाँ से काटेंगे कितना गया? 35 एकम
35 चौके पे गया और फिर 9 पे 49 आ गया। अक्स स्क्वायर बराबर 49, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 7। सबसे छोटी संख्या ही पूछा है कितना, 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, बड़ी संख्या 7 पंजू 35। इस प्रकार हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, वो आपको पता होगा रोहतक है, और अब दादरी भी बन चुका है। तो ये क्वेश्चन करंट में आ सकता है, दादरी की सीमा भी किसी के साथ नहीं लगती, तो दादरी भी बताना है आपको। रोहतक की सीमा 5 जिलों से लगती है, आपको पता होगा। उत्तर में इसका जींद रहेगा, पूर्व में सोनीपत रहेगा, पश्चिम में भिवानी, उत्तर पश्चिम में हिसार, दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़। जबकि हरियाणा राज्य की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ। इस प्रकार 5 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। एक्स द्वारा पूंजी का 1/6 भाग, वाई द्वारा पूंजी का 1/4 भाग, शेष सारी पूंजी जेड द्वारा निवेशित की जाती है। एक्स वाई जेड की वार्षिक आय देखिए, एक तो लगा दी 1/6 इसने लगा दी, ठीक है, और दूसरे ने लगा दी वाई ने 1/4, ठीक है, और सी लगा रहा है तीनों की, सी लगा रहा है जितने दोनों की लगाई ना, इतनी इकट्ठी राशि लगा रहा है। तो यहाँ से 1/6 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 6 दूनी 12, तो 12 नीचे आ गया, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 2 5/12, 5/12। तीनों की राशि कितनी थी, 5/12 आ गया ना इनका, ये दोनों का योग 5/12, तो एक में से घटाएंगे 5/12, कितना आएगा 7/12, कितना आ जाएगा 7/12। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12 और 7, ये एलसीएम कट गया, 2 3 7 हमारा आंसर आ गया, 2 3 7 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। हरियाणा में पूछा है, वैसे तो महात्मा गांधी से लेकर हरियाणा से ये लाला लाजपत राय है जो हिसार से बिलोंग करते हैं, यही थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इसने विरोध किया था, और लाठीचार्ज से इसकी 27 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो गई थी। भाई काफ़ी विरोध किया था। मार्लिमेंटो का 1909 में विरोध किया इसने, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसने विरोध किया, 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध किया। इसने काफ़ी विरोध किए थे भाई, क्योंकि सारे अंग्रेज भी भारत में आ रहे थे, ठीक है ना, उन्हीं का शासन था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 25, अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में रहेगी। और आपकी तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है, रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी जींद में, देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर रोज प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलते रहेंगे।